कि भगवान को हम दीन बंधु कहते हैं, भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। तो हे प्रभु, भगवान किस दीन के बंधु बने यह भी आप मुझे बताइए। तब यहाँ पर भगवान सुखदेव थोड़े से ध्यानस्थ होते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तब उनको दो प्रिय मित्र, दो प्रिय सखा, इनका जो चरित्र है वह ध्यान में आता है। भैया थोड़े से शांत हो जाओ। अब यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं, वासुदेवे भगवती निमग्ना हृदयो प्रवीत। जब वे भगवान को अंतःकरण में धारण किया, तब उन्होंने दो मित्र की कथा को उस ध्यानस्थ होकर के देखा। वही कथा राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव सुनाते हैं और कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। एक ब्राह्मण की कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कही। देखो भैया, एक बात आपको कहें, भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है। यहाँ केवल एक ब्राह्मण कह के उनको संबोधित किया गया। और आप सब जानते हैं कि भगवान के जो सखा हैं वो सुदामा जी ही हैं, ब्राह्मण। इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण का जो रूप है वो सुदामा के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव बताते हैं कि भगवान के एक मित्र हैं, एक सखा हैं, जो ब्राह्मण है, जो सुदामा है। अच्छा, अब इनका परिचय दिया, ये कैसे हैं? तो कहा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ये बड़े ही ब्रह्मवादी हैं। ये इनका परिचय देते हुए कहा कि देखो ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण जो होते हैं इनके 6 कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण 6 कार्य करते हैं। क्या क्या 6 कार्य करते हैं? सर्वप्रथम दान लेना और दान देना, दूसरा पाठ पढ़ना और पढ़ाना, और तीसरा यज्ञ, चौथा यज्ञ करना और कराना। ऐसे 2-2 करके ये 3 और 3 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के। तो यहाँ पर सुदामा जी को ब्राह्मण कह के कहा और कहने लगा, ब्रह्मवित्तमा, ये बड़े ब्राह्मणज्ञ हैं और सदैव अपने चिंतन में, अपने स्मरण में केवल उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान किया करते थे। अब ब्राह्मण क्या कर्म करता है? तो कहा, दान लेता है, दान देता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, पाठ पढ़ता है और पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुदामा जी हैं, सुदामा जी दान ना तो मांगते। हम लोग कई कथाओं में सुनते हैं कि सुदामा जी भीख मांग कर खाया करते थे। कई कथावाचक कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांग कर खाया करते हैं। भैया, सुदामा जी ने आज तक भीख नहीं मांगी, और ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता। ब्राह्मण को यदि आप दान दो तब वो उसको ग्रहण करता है, वो स्वयं नहीं जाता कि आप मुझे भीख दो। सुदामा जी 10,000 ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, पर एक बार भी उनसे ये नहीं मांगा कि मुझे आप कुछ दो। वो जब स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कुछ ला करके देते तभी वो ग्रहण करते थे। और एक भ्रांति और है, सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे। अरे भैया, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती उसको दरिद्र कहा जाता है। यहाँ पर दरिद्र सुशीला जी को कहा गया, जो सुदामा जी की पत्नी थी। कहते हैं कि दरिद्रा सीद माना स वेप माना भी गम्य च।
सुशीला जी चाहती थी कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन वो बिचारी भी क्या करती, चार चार पुत्र थे, भोजन के लिए कुछ था नहीं। चलो मनुष्य 1 दिन रह ले, 2 दिन रह ले, अब 4 दिन तक जब भोजन नहीं मिले तो उस माता पर क्या बीतेगी कि मेरे पुत्र भूखे सो रहे हैं 4 दिन से। सुदामा जी कभी भी भीख नहीं मांगते। दरिद्र तो वो होता है जिसको आगे की चाह होती, उसके पास भरपूर धन है लेकिन फिर भी आगे की चाह है कि मुझे और चाहिए, वो दरिद्र है। अब सुदामा जी की आगे कथा हुई। कहते हैं कि सुदामा जी के यहाँ भोजन, एक दिन यदि व्रत करे तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन सुदामा जी के यहाँ तो अन्न का दाना भी नहीं रहता। जब सुदामा जी को दान मिलता तभी उनके घर भोजन बनता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सुदामा जी पर थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा जी को खाने को नहीं देते थे भगवान। कृपा का अर्थ तो यही है कि भाई हमारे पास भरपूर धन संपदा भोजन आदि अन्नादि का भंडार भरा हुआ है, तभी हम भगवान को कहते हैं कि हे भगवान आपकी खूब कृपा है हम पे। भैया कृपा ये नहीं होती, कृपा तो यह भी होती है कि चलो आप पर कृपा है इसलिए आप सुख संपदा से संपूर्ण हो, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो भिखारी है, भगवान की उस पे असीम कृपा है। क्यों? क्योंकि भीख से जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, जब उधर हमारा भूख से चिल्लाने लगता है तो आवाज स्वतः ही मन से निकलती है, हे गोविंद, हे परमात्मा, आपने ये हमारे साथ क्या किया। अर्थात हम दोष नहीं दे रहे हैं, अन्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अन्य गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ सुदामा जी की बात कर रहा हूं। आप अन्य की तुलना सुदामा जी से ना करें। यहाँ पर जो गरीब है, चलो ठीक है सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन भैया ऐसे गरीब हैं जिनके पास धनादि तो नहीं है, लेकिन भगवान रूपी धन जो संपत्ति उन्होंने एकत्रित कर रखा है, इकट्ठा कर रहा है, वो जितने भी आप धनादि जानते हो राजा महाराजा, उनके पास भी ये संपत्ति नहीं है। इतने अमीर है हमारे सुदामा जी। अब भ्रांतियां सुनो, हमने भ्रांतियां क्या सुन रखी है, जो हमने टेलीविजन आदि में जो भी सुदामा जी का चरित्र देखा है, जो पदों के द्वारा सुदामा जी का चरित्र गाया जाता है, जो गानों के द्वारा सुदामा जी का चरित्र गाया जाता है, उसका समर्थन भागवत जी नहीं करती है। यदि भागवत जी उसका समर्थन करती है तो भागवत जी में जो सुदामा जी का चरित्र है वह चरित्र गिर जाएगा, निंदित हो जाएगा, इसलिए समर्थन नहीं करती। और हम सभी दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर जो सुदामा जी का चरित्र देखते हैं उसको ही हम मान बैठते हैं कि यही सुदामा जी का चरित्र है। सुदामा जी भीख मांगते थे, कितने दरिद्र हैं, हम ये देखते हैं। अच्छा आप बताओ, सुदामा जी की पत्नी सुशीला सुदामा जी को कहती कि भैया चले जाओ, आपके मित्र द्वारिकाधीश है, एक बार चले जाओ चले जाओ, रोज कहती, लेकिन सुदामा जी क्यों नहीं जाते? अरे भैया कौन सा ऐसा अभागा भक्त होगा जिसको भगवान से मिलने का, भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो और वो भक्त मना कर दे? भैया सुदामा जी की पत्नी को तो पता ही नहीं था कि गोविंद उनके मित्र हैं। अच्छा आप बताओ, जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद आपकी धर्म पत्नी को कब पता चल जाता है कि ये भैया हमारे पति के मित्र हैं, ये भैया हमारे पति के मित्र हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल? अरे अधिकतर तो जब शादी में हम पार्टी रखते हैं उसी समय आ जाते हैं रिसेप्शन में, तभी परिचय हो जाता है। लेकिन यहां पर तो कई वर्ष बीत गए तब भी सुशीला जी को पता नहीं है कि भगवान हमारे पति के मित्र हैं। तो इसके पीछे का कारण है क्योंकि भगवान नहीं जनाना चाहते हैं अभी।
क्योंकि इसमें एक ब्राह्मण का शाप है जो इसको रोक रहा है। वो ब्राह्मण का शाप क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शांतिपनी मुनि के गुरुकुल पे पढ़ रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे, तब ईंधन लेने के लिए गुरु माता ने भेजा और साथ में चना रखा हुआ था। ध्यान से सुनना, हमने क्या सुना है कि कृष्ण भगवान के बाटे का जो चना है, भाग का जो चना है, उसको सुदामा जी ने खा लिया, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। हमने ये सुना है। अच्छा ये बताओ, ये बात जो अभी मैंने कही, ये कितनों ने नहीं सुनी है? अरे बोलो भैया, कितनों ने नहीं सुनी है? सुने नहीं, किन्होंने नहीं सुनी है ये बात? सुनने वाले नहीं, सुनने वाले तो पता है सबने सुनी है कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचे हुए भाग के चने को खाया, इस कारण से सुदामा जी गरीब हुए। ये आप सब ने सुना, पर आपने गलत सुना है। कारण ये नहीं है भैया, कारण तो ये है कि जब चने थे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने शांतिपनी ऋषि की पत्नी से अर्थात कृष्ण और सुदामा की गुरु माता से भिक्षा मांगी कि हे माता, कुछ भिक्षा दो भोजन के लिए। माता ने कहा कि भगवान, हमारे इस आश्रम में अभी अन्न का एक दाना नहीं है, जबकि वो चने की पोटली थी। माता का जो हृदय है वो वात्सल्य से भरपूर होता है। माता ने उस चने को सुदामा और कृष्ण के लिए रखा था, इसलिए दुर्वासा ऋषि को प्रदान नहीं किया। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कृष्ण संसार के जो पिता हैं, संसार के जो स्वामी हैं, वो जिस आश्रम में पढ़ते हैं उस आश्रम में अन्न का दाना नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने अंदर के अंतःकरण को जगाया, ध्यानस्थ हो करके देखा तो पोटली चने की दिखाई पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि माता, आपने इस चने को सुदामा और कृष्ण के लिए बचा करके रखा है, यदि मुझे भी आप अपना पुत्र समझ के कुछ थोड़ा सा चना दे देती तो आज ये कृत्य नहीं होता। और सुदामा जी ने यह दृश्य सब देख रहे थे छुप करके। देखो, दुर्वासा ऋषि को हम क्रोधित ऋषि के रूप में ज्यादा जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि जब देखो क्रोध होकर के श्राप दे देते हैं। तो जब जानते हैं, इसलिए दुर्वासा ऋषि से छिप करके सुदामा जी एक वृक्ष के पास, एक जो झाड़ फूस होती है वहां पर छुपे हुए थे। और जब उन्होंने ये अपने हृदय में, अंतःकरण में झांक करके देखा कि वह पोटली है, कि माता आपने मुझे अपना पुत्र नहीं समझा, इसलिए मैं इस चने को शाप देता हूं कि जो भी इस चने को खाएगा वो भिखारी हो जाएगा, अर्थात उसके घर में अन्नादि कम ही रूप में आया करेंगे। अब ये सब बात सुदामा जी सुन रहे थे। अब जब दुर्वासा ऋषि चले गए, ईंधन लेने के लिए कृष्ण बलराम गए, तो वहां पर वर्षा आई और खूब आंधी चली। सुदामा जी को मौका मिला। अब सुदामा जी ने उस चने को कृष्ण से छुपा करके स्वयं खा लिया, स्वयं ने भक्षण कर लिया। अब कोई कहेगा कि भैया, जब सुदामा जानते थे इस चने को खाने के बाद मैं भिखारी हो जाऊंगा तो फेंक क्यों नहीं दिया? फेंक देते चने को? तो नहीं भैया, अगर फेंक देते और भगवान की कृपा से यदि देववश से वह चना उग जाता, और उस चने में जब वह पेड़, जब देखो भैया, जब चना हम फेंकते हैं तो वर्षादि, धूल मिट्टी आदि के संग्रह से वो एक फसल के रूप में उग जाता है। या जो हम अन्न बोते हैं, धान गेहूं आदि, ये भी उसी प्रकार से ही होते हैं। तो भगवान यदि कृपा करते, देव योग होता ऐसे, तो वो चना यदि वृक्ष बन जाता, पेड़ बन जाता, चने की झाड़,
उसमें अन्य और चने आते, उस चने को कई लोग खाते, तो सांप तो सबको लगता, सांप का जो फल है वो तो सबको मिलता, इसलिए चने को नहीं फेंका, इसीलिए स्वयं ग्रहण किया। चाहते तो कृष्ण को बांट सकते थे, क्यों नहीं बांटा? सुदामा जी का जो विचारधारा है, जो सोच है, वह देखिए। अरे कृष्ण तो मथुरा का राजा है, अगर राजा गरीब हो जाए तो उसका जीवन नरक के समान हो जाता है, और मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण यदि गरीब भी हो जाए तो भगवत भजन में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, इसलिए सुदामा जी ने वो चना खाया। अब बताओ, ऐसा बलिदानी सखा क्या भगवान से मिलने जाने के लिए अपनी पत्नी को मना करेगा? इसी फल का, इसी जो सांप का फल है वह फलीभूत हुआ, इससे ही सुशीला जी को ज्ञात नहीं था कि मेरे जो पति है, इनका जो मित्र है वो कौन है, वो द्वारिकाधीश है, जगत के पिता है, श्री के पिता हैं, श्री अर्थात लक्ष्मी के पति हैं। अब ज्ञात कैसे हुआ? तो ज्ञात तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथ उठा करके कहा, बस अब हो गया, दुर्वासा ऋषि के शाप का मैं अभी तक निर्वहन करते रहा, ठीक है, अब मुझसे मेरे मित्र की इस गरीबी को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए बस अब हो गया, अब दुर्वासा ऋषि का शाप इन पर नहीं लगेगा। अब जाकर के ध्यान आया सुशीला जी को कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश है। अब यहां पर सुशीला जी देखिए, एक दिन भोजन नहीं मिला, सुदामा जी तो जल पीकर सो जाते, जो भोजन थे वो पुत्रों को पवा लेते। फिर दूसरे दिन भोजन नहीं मिलता, सुदामा जी पानी पी करके सो जाते, पुत्रों को जो थोड़ा बहुत भोजन था खिला देते। जब तीसरे दिन भोजन नहीं मिला, पुत्र पानी पी करके सो गए, पर केवल भूख की वजह से रात्रि को नींद नहीं आई और जग गए। माता सुशीला ने देखा कि पुत्र भूख से व्याकुल हैं, रात्रि के समय ही एक स्थान पर बैठ करके रोने लगी। सुदामा जी ने रोने की आवाज सुनी और सुशीला के पास जा करके बैठ गए। देवी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब सुशीला जी सुदामा जी से कहती है, प्रभु, क्या आपको भगवान से मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी कहती हैं, देवी, ऐसा कौन सा अभागा जीव होगा जो अपने प्रभु के दर्शन को न जाए? मन तो है, बहुत अच्छा मन है, तो आप जाते क्यों नहीं हो? तब यहां पर सुशीला जी ने प्रश्न किया। देखो, हमारे संस्कृत में, व्याकरण में जहां भी ननु का प्रथम उपयोग किया जाता है तो वो प्रश्न के रूप में उपयोग किया जाता है। जहां भी ननु शब्द का उच्चारण किया जाता है वो प्रश्न के रूप में किया जाता है। तो सुशीला जी सुदामा जी से कहती है, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात श्रियःपति। प्रश्न के रूप में कहती है कि भगवान, मैं जानती हूं आपके जो सखा हैं वो श्रियःपति, लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन अब प्रश्न क्या किया? क्या आपके सखा ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भवता सात्वतर्षभः, क्या वो प्रभु ब्रह्मणश्च, ब्राह्मण हैं अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं? तब सुदामा जी कहते हैं, देवी, हमारे गोविंद ब्राह्मण के भक्त हैं। कैसे? मैं गुरुकुल में पहले से पढ़ा करता था। जब कृष्ण और बलराम गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए आए, तभी उसी समय मेरे पैर पर एक कांटा चुभ गया।
मैं उस कांटे के दर्द से रो रहा था, पीड़ा से मैं चिल्ला रहा था, लेकिन अन्य जो भी वहां पर विद्यार्थी थे वे मेरे पास नहीं आए। जब कृष्ण भगवान का रथ आया, प्रवेश किया आश्रम में, जब उन्होंने मेरी रुदन और चिल्लाने की आवाज ध्वनि को सुना तो रथ से कूद पड़े और मेरे पास दौड़े दौड़े आए और मेरे पैर को अपने हाथों में लिया। अब वो कांटा इतना छोटा था, वो इतना छोटा था कि निकालते ना बना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने मुख को मेरे चरणों पर लगाया और जैसे हम दांत से नाखून को काटते हैं उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने दांतों से उस कांटे को निकाला बाहर। ऐसे ब्रह्मण्य हैं हमारे भगवान। अच्छा, भगवान ब्रह्मण्य तो हैं, क्या भगवान शरण्य भी हैं? शरण्य अर्थात जो उनके पास जाता है उनको भगवान अपने शरण में लेते हैं और जो उनकी कामना होती है भगवान उनको पूर्ण करते हैं। जब सुदामा जी ने कहा कि हाँ, हमारे प्रभु शरण्य भी हैं, यदि आप शरणागत हो करके भगवान के पास जाओ तो आपकी संपूर्ण कामना भगवान सुनते हैं और आपको प्रदान भी करते हैं। तो आप अपने भगवान के पास क्यों नहीं जाते प्रभु? आप तो ब्राह्मण भी हैं, आपके प्रभु ब्रह्मण्य हैं और शरण्य भी हैं, तो आप अपने गोविंद के पास क्यों नहीं जाते? अब सुदामा जी कहते हैं, देवी जाने को तो बहुत मन है, पर क्या करूं, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो, यहाँ पर धर्म की बात सुशीला कहती है। जो चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखेहूं चारी। इन चारों को जब आपदा आती है, आपतकाल आती है, तब इनका परीक्षण करना चाहिए। तब पता चलता है कि मित्र कैसा है, स्त्री कैसी है, धीरज कैसा है, अर्थात हमारा धैर्य कैसा है। तो धैर्य तो आपने सुदामा जी का देख लिया कि भैया इतने धीरजवान हैं, इतने धैर्यवान हैं कि जानते हैं मेरा जो मित्र है वो द्वारिकाधीश है, खाने को कुछ भी नहीं है फिर भी भगवान के भजन कीर्तन को छोड़ते नहीं हैं। कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, ये भी भगवान की कृपा ही है। तो धीरज तो आप जान गए। अब स्त्री अर्थात पत्नी, आपने सुशीला जी को भी देख लिया कि कितनी सुशील है। अब आदि जब सब वचन हो गए तो अंतिम आया मित्र। अब भैया सबको तो आपातकाल में परख लिया, अब मित्र को भी जाकर परख लो कि आपका मित्र जो द्वारिकाधीश है वो आपके आपातकाल में क्या उत्तर देते हैं या क्या करते हैं, परखना चाहिए। ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हो। तब यहाँ पर सुशीला जी कहती है कि ठीक है, आप इसलिए नहीं जा रहे हो कि कुछ भगवान को देने के लिए है नहीं। प्रातः काल होते ही पीछे के दरवाजे से सुशीला निकल कल के 4-5 घरों पर जाती है और कुछ भीख लेकर के आती है। उस भीख में क्या मिलता है? तंडुल मिलता है। देखो, कई जगह तंडुल का अर्थ चावल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कई जगह तंडुल को जब हम चावल बनाते हैं और सूप से उसको साफ करते हैं तो जो अंतिम में छोटे छोटे जो दाने बचते हैं, जिसको हम चिवड़ा के रूप में भी जानते हैं, उसको तंडुल के रूप में कहा, अर्थात चिवड़ा लेकर के आई। कई लोग पोहा को चिवड़ा कहते हैं, नहीं, चिवड़ा अलग से होता है। नहीं, कनकी तो अलग हो गए, वो जो छोटे चावल का था वो भी नहीं। तो चिवड़ा मांग करके लाई और उस चिवड़े को अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें बांध दिया और कहा कि ये लेकर के आप जाओ कृष्ण के पास। सुदामा जी ने कहा, देवी आपने मेरी नाक बचा ली। कैसे नाक बचा ली? कि अगर मैं खाली हाथ कृष्ण के पास जाता तो कृष्ण क्या समझता कि मेरे पास आया है, मेरे लिए कुछ भेंट भी लेकर के नहीं आया। देखो, ये जो बात है चावल वाली, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना।
इसके विषय में आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा इस विषय को स्मरण में रखना। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यह जो तंडुल है यह प्रदान किया सुदामा जी को। सुदामा जी वहाँ से भगवान के पास जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा, सुदामा जी का घर कहाँ है? सुदामा जी का घर है वही गुजरात में, जो अभी हम पोरबंदर जानते हैं, वही सुदामा जी का घर है। देखो एक बात थोड़ा सा और, भगवान ने द्वारिका वास क्यों किया? भगवान ने द्वारिका ही क्यों वास किया? क्योंकि भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। देखो जब भगवान मथुरा में प्रकट हुए तो गोकुल क्यों गए? गोकुल में क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान मथुरा क्यों गए? क्योंकि जब मथुरा गए तब भगवान ने देखा कि देवकी मैया, वसुदेव, अक्रूर जी सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भगवान द्वारिका क्यों गए? क्योंकि द्वारिका में पोरबंदर में सुदामा जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान द्वारिका गए। हस्तिनापुर क्यों गए? हस्तिनापुर इसलिए गए क्योंकि पांडव, कुंती मैया, भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान वहां गए। अब जब कृष्ण भगवान की नगरी सुदामा जी जाने लगे, देखो भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? जो तू आवे एक पग, अगर तू मेरे लिए केवल एक पग आगे बढ़ाता है तो मैं आऊं पग 60, मैं 60 पग आगे बढ़ा लेता हूं तुझे लेने के लिए। आप भगवान की तरफ अपना पैर रख करके तो देखो, भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर पोरबंदर से सुदामा जी निकले भगवान के लिए। आइए हम भी सुदामा के साथ भगवान के धाम द्वारिका पहुँचते हैं। जब धीरे धीरे द्वारिका के लिए सुदामा जी निकल पड़े। अब देखो सुदामा जी की दशा कैसी है भैया, पैर में कोई जूती नहीं है, धोती कुर्ता जो पहने हुए हैं वो भी फटे हारे हैं, थोड़ा सा शरीर जर्जर हो चुका है, बुढ़ापे ने ग्रस्त कर लिया है, हाथ में लाठी है, लाठी के बल से ही चलते चलते जा रहे हैं। अब जो छोटा सा पग यदि लेकर के जाए, देखो बुजुर्ग व्यक्ति का जो पग होता है वो लंबा या दूरी ज्यादा तय नहीं कर सकता, छोटा छोटा कदम लेकर के जाते हैं वो। और जैसे जवान शरीर है, यौवन अवस्था है, तो थोड़े लंबे लंबे कदम लेकर के जो भी मनुष्य है आगे बढ़ते जाता है। तो सुदामा जी बहुत ही छोटे छोटे पगों से आगे बढ़ रहे थे। भगवान ने विचार किया भैया सुदामा ऐसे आओगे तो ना जाने कितने महीने बाद पहुंचोगे। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी माया का आश्रय लिया और माया को आदेश दिया कि माया तुम जाओ और सुदामा जी को पता ना चले, ऐसे उनको उठा करके सीधा कहाँ लेकर के आओ? द्वारिका लेकर के आओ। अब यहाँ पर एक शंका और है। हमने सुना है कि जब द्वारिका पर सुदामा जी पहुंचते हैं तो सैनिक उनका रास्ता रोक देते हैं। नहीं भैया, ये भी हमने गलत सुना है। सैनिक दरवाजा नहीं रोकते, उनका मार्ग नहीं रोकते, क्योंकि भगवान का आदेश है जो भी ब्राह्मण, जो भी संत यदि हमसे मिलने आए तो उनको सम्मान मेरे पास लेकर के आया जाए, उनको रोका ना जाए। हमने गलत सुना है। और एक हमने और गलत सुना है। क्या? भगवान श्री कृष्ण जब उस सुदामा के लाए हुए पोटली से जो अन्न है उसको खाते हैं, तो एक बार खाते हैं तो स्वर्ग दे देते हैं, दूसरे बार खाते हैं तो पूरा त्रिलोकी दे देते हैं, और तीसरे बार खाते हैं तो स्वयं के जो धाम है वैकुंठ उसको देने लगते हैं। तब रुक्मणी मैया रोक लेती है कि प्रभु जब स्वयं अपने आप को ही दे दोगे तो आप खुद सुदामा बन जाओगे। देखो भैया, ये भी हमने गलत सुना है।
भगवान चाहते तो केवल एक मुट्ठी से ही त्रिलोकी की संपदा सुदामा जी को दे सकते हैं, दूसरी मुट्ठी तीसरी मुट्ठी की आवश्यकता नहीं है। और भागवत जी में लिखा है कि जब एक मुट्ठी को ग्रहण किया तो भगवान ने सारा ऐश्वर्य दे दिया। जब दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे तभी रुक्मणी मैया ने रोक लिया। क्यों रोका? क्योंकि उस दूसरी मुट्ठी अर्थात ये संत का प्रसाद है जो सुदामा जी लेकर के आए हैं। प्रभु इसको अकेले मत खाओ, हमें भी बांट करके खाओ, इस भावना से। और आप बताओ, यदि भगवान देना चाहे तो लक्ष्मी मैया कौन होती है भगवान को रोकने वाली? भैया हमारी लक्ष्मी मैया, रुक्मणी मैया, लाडली जो सीता मैया, ये सब इतनी दयालु है, इतनी दयालुता है कि वर्णन ही नहीं कर सकती, इतनी दयालु है। जयंत आया कौवे का वेश लेकर के, इंद्र का जो पुत्र है, आकर के सीता मैया के चरणों पर अपने चोंच से प्रहार किया। सीता मैया के चरण से रक्त निकलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाण छोड़ दिया कि इसको मार दो करके। बाण पूरा त्रिलोकी में दौड़ाते रहा जयंत को। जयंत आकर के सीता मैया के पास आया, सीता मैया से क्षमा याचना की। भगवान को जब सीता मैया ने कहा ठीक है छोड़ दो इसे, अपने जो पैर के निकलते हुए रक्त पर ध्यान नहीं दिया सीता मैया ने और जयंत को माफ कर दिया। लेकिन भगवान का जो अस्त्र है वो अपना कार्य तो करेगा। तो माँ ने कहा कि ठीक है, आपका अगर अस्त्र अचूक है तो केवल इसकी एक नेत्र फोड़ दो। और एक नेत्र फोड़ करके जयंत को छोड़ दिया, जबकि भगवान तो उसको मारने वाले थे। ऐसी दयालु है हमारी सीता मैया। एक दिन एक भिखारी ठंड के समय में वस्त्र धारण नहीं किया था, भिखारी था, वस्त्र था ही नहीं, और ठंड के कारण सिसकने लगा, ठिठुरने लगा, दांत किटकिटाने लगे। अब उस दृश्य को सीता मैया ने देख लिया और भगवान श्री राम से कहते हैं प्रभु कुछ कृपा करो इस पर, देखो कैसे ठंड से कांप रहा है। भगवान श्री राम सीता मैया से कहते हैं देवी ये एक नंबर का पापी है, ये इसीलिए ऐसे भुगत रहा है अपने कर्म को। सीता मैया क्या कहती है, भगवान ये हमारा नाम उच्चारण करना चाहता है, सीता राम कहना चाहता है। ठंड से जब हम कांपते हैं तो दांत किटकिटाते हैं, सी 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 करके आवाज निकलता है। सीता मैया कहती है ये सीता राम कहना चाहता है, और भगवान ने दया कर दी। अब आप सोचो, ऐसे दयामयी करुणामयी हमारी सीता मैया है, लक्ष्मी मैया है, तो भगवान जब दे रहे हैं तो सीता मैया, रुक्मणी मैया, राधिका रानी कौन होते हैं भगवान को रोकने वाले? अरे ये तो और कहती है कि दो, अपने भक्तों को देते जाओ जितना दे सकते हो। एक व्रज की कथा है, स्मरण में आ रही है। एक भक्त था, बड़ा व्यवसायी था, व्यापार करता था। एक बार अपना सारा जितना भी धन संपदा है सब ले करके वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जा करके भगवान को ढूंढने लगा, भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। उसी समय एक ठगिया जो सबको ठगा करता था, उसने कहा मैं तुमको दर्शन कराता हूं, मैं तुमको भगवान के दर्शन कराता हूं। एक काम करो, सारे वस्त्र निकालो और जमुना जी में जाकर के खड़े हो जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक नेत्र मत खोलना, अपने आंख को मूंद करके रखना, नेत्र बंद करना, इसको खोलना मत, और राधे कृष्ण करके जपते रहो। उसने कहा ठीक है। सारे वस्त्राभूषण सब रख दिए, जो भी धन संपदा वो लेकर के आया था सब तट पर रख दिया और जा करके जमुना जी में प्रवेश कर गया। और जो ठग था वो सारा सामान लेके फुर हो गया, भाग गया वहां से। अब जब राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण वो जपते जा रहा था, तब लाडली जू ने कृपा की,
कहा गोविंद देखो इतनी सर्दी में जमुना जी पर खड़े होकर के ये हमारा नाम ले रहा है, आप जा क्यों नहीं रहे हो? आप जा क्यों नहीं रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा लाडली जू, अरे अभी कुछ समय हुआ है, ऋषि मुनि तो 10-10, 20-20 हजार तप करते हैं, इसने तो 5 मिनट भी नहीं किया, आप जाने के लिए कह रहे हो मुझे? अब लाडली जी की बात कैसे मना करे? तो श्याम सुंदर पहुंचे, कहा भैया नेत्र खोलो, मैं आ गया हूं कृष्ण। वो नेत्र खोले ही नहीं। क्यों नहीं खोले? क्योंकि जो ठग था वो कह करके गया था कि मैं जब तक ना बोलूं नेत्र मत खोलना, अगर नेत्र खोलोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अब एक और परेशानी, यहाँ लाडली जो कहती है जाके दर्शन दो, और जब दर्शन देता हूं तो ये नेत्र ही नहीं खोलता, बड़ा समस्या है। कहा भैया नेत्र खोल लो, मैं कृष्ण बोल रहा हूं। कहा मैं कैसे विश्वास करूं आप कृष्ण हो? मेरे गुरु को लेकर के आओ, मेरे गुरु जी ने कहा था कि जब तक मैं ना बोलूं नेत्र मत खोलना। अब भगवान की बड़ी समस्या बढ़ गई, अगर बिना दर्शन दिए जाऊंगा तो लाडली जी सुनाएगी, अब दर्शन दूं तो कैसे दूं, ये तो नेत्र ही नहीं खोल रहा है। तब भगवान लाडली जू के डर से उस ठग को ढूंढने जाते हैं कि कहाँ है भैया वो ठगिया करके। जब ठग के पास जाते हैं, जब ठग से मिलते हैं तो ठग देखता है, बाप मैंने कुछ आज तक ऐसे पुण्य काम नहीं किए, ना ही मैंने नाम जपा, और भगवान के दर्शन मुझे हो रहे हैं। अब ये भागा भागा उस जल में जो था व्यापारी उसके पास पहुंचा, भैया नेत्र खोल दे, तू तो बड़ा धन्य है, तेरे कारण मुझे आज दर्शन मिले। अब देखो हमारी लाडली जो कितनी करुणामयी है, कितनी कृपामयी है। तो यहां पर रुक्मणी मैया कौन होती है भैया कि भगवान को देने से रोकने वाली? तो ऐसी कृपामयी है, करुणामयी है। अब भगवान श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि सुदामा मेरे पास आ रहा है, सुदामा को अपनी योग माया से लेकर के आते हैं। जब द्वारिका का दर्शन करते हैं तो इतने भव्य भव्य महल दिखाई पड़ते हैं, इतने भव्य भव्य राज मंदिर दिखाई पड़ते हैं, इतने भव्य भव्य आयुधों से सजे हुए जो द्वारपाल थे वे सब दिखाई देते हैं। तो 1 मिनट के लिए सुदामा जी को लगता है भैया मैं ना जाने कहाँ आ गया, मेरा कन्हैया इतने विशाल द्वारिका पर रहता है। अब यहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान के जो सैनिक हैं वे परिचय पूछते हैं कि दादा आप कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, क्या कार्य है, आदि आदि बातें होती है। तब सुदामा जी यहाँ पर उन द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों से कहते हैं भैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, अगर मैं आपको कहूँ तो आपको विश्वास ना हो। आपका जो द्वारिकाधीश है ना, मेरा बालपन का सखा है, वो मेरा बालपन का सखा है। आदि आदि संपूर्ण बातें करते हैं। उसके बाद जो सैनिक हैं वो कहते हैं आप अंतःपुर में आइए, मैं भगवान का आपका नाम बता करके आता हूँ, और भगवान जैसे कहेंगे फिर हम आपको भीतर लेके जाएंगे। अब वो जो सैनिक है वो भगवान के पास भागा भागा जाता है और भगवान से कहता है प्रभु मेरे को यहाँ पर सेवा करते करते ना जाने कितने वर्ष हो गए, पर आज तक मैंने ऐसा कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं देखा। आपसे कोई मिलने आया है प्रभु? भगवान कहते हैं कौन है बताओ। तब वो जो सैनिक है वो सुदामा जी का परिचय देते हैं और कहते हैं शीस पगा न झगा तन पे प्रभु आ जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा। और कहा प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक
रहियो चकी सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सैनिक कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं? चलो भैया चलो ना, जो भी है लो ना। शीस पग न जगातन पै प्रभु, जाने यही वर के ही ग्राम। धोती पटी से लटी दुपटी, अरुपाय उपानन की नहीं स्वाम। द्वार खरो द्विज दुर्बली एक, रहो चकी सब दुही अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम हमारा। शीस पगन जगातन पै प्रभु, जाने की आही बसे की ग्रामा। ठीक है, बस रहने दो। ऐसे बेहाल बिहाई ने सो पग, कंटकी जाल सो लागे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ही तेना किति दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। शीस पगान जगातन पै प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्राम। शीस पगान जगातन पै प्रभु, जाने को आई बसे के ही घामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी। अरुपाया मुपान की नहीं सामा। द्वार करो द्विज दुर्बल के एक, रहियो चकी सो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगा न जगातन पै प्रभु, जाने की आही बस गे ही कामा। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की भगवान की जय। जय। सैनिक ने सुदामा जी का परिचय दिया। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़े दौड़े जाने लगे। दौड़ते दौड़ते भगवान पहुंचे, सुदामा को हृदय से लगाया, और जब हृदय से लगाया तो दोनों ऐसे चिपक गए थे कि मानो जो हवा का वेग है वो बीच से भी न गुजर सके, ऐसे दोनों मित्र चिपक गए थे और ऐसे एक दूसरे को आलिंगन करते रहे। समय बीतने गया। अब भगवान ने छोड़ा कैसे? तो देखो, भगवान ने विचार किया कि हमारे जो मित्र हैं बड़े पतले हैं और हम भैया खाते पीते घर के हैं, खूब हिष्ट पुष्ट। यदि अधिक देर तक कहीं दबा के रखे तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए छोड़े। अब सुदामा जी का सोच देखो। सुदामा जी कहते हैं, भैया मैं तो
खाते पीते घर का नहीं हूँ, दुबला पतला हूँ, मेरी हड्डियां गोविंद को चुभ रही होगी, इसलिए सुदामा जी ने छोड़ा। ऐसे मित्र हैं दोनों। अब भगवान अंतःपुर पे लेकर के गए, विराजमान किया, अपने आसन पर बैठाया, सबसे परिचय कराया, ये हमारे मित्र हैं। अब आप एक काम करो, सभी देवियां जाओ और इनके नहाने धोने आदि की व्यवस्था करो। सर्वप्रथम तो परात लेकर के आओ, मैं इनके चरण को धोऊंगा। जब तक परात आते भगवान अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे अपने सखा के प्रति प्रेम, अपने मित्र के प्रति प्रेम भगवान का। समय बीता, सुदामा जी को स्नान आदि वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी देखो, भगवान अपनी जो पुरानी यादें हैं ना, उनको सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी आप तो बालपन में बड़े वैरागी हुआ करते थे, क्या ब्याह वगैरह किया है कि अभी भी वैसी हो? तब सुदामा जी कहते हैं, गोविंद आपकी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसे ही उसके काम है, बड़ी सुशील है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, गोविंद तूने ब्याह किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा अपना ब्याह बताने जाऊंगा ना तो ना जाने कितने वर्ष बीत जाएं। सीधा परिचय कराता हूं, खूब आशीर्वाद दे उन सबको। अब देखो भैया, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। पहले रुक्मणी मैया आती है, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आती है, सौभाग्यवती भव। उसके बाद फिर जाम्बवती आती है, सौभाग्यवती भव। उसके बाद सत्यभामा आती है, सौभाग्यवती भव। अब धीरे करते करते 1 2 3 4 6 10 15 20 50 60 100 200 250 300 500 1000 2000 3000। सुदामा जी थक गए बेचारे, पसीने से लथपथ, नहा गए पूरे। भैया और कितने हैं? कहा अभी तो आधे भी नहीं हुए। तब सुदामा जी ने एक साथ केवल भगवान श्री कृष्ण को कहा, भैया मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं, सबको आशीर्वाद लग जाएगा। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पानी सब आदि बढ़िया से स्वागत सत्कार किया। अब कहा कि भाभी ने अपने देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी शर्मा रहे थे कि मैं भगवान को कैसे 4 मुट्ठी वह चिमड़ा प्रदान करूं, तंडुल दूं। तो अपने इस कांख पर झुका करके बैठे हुए थे। भगवान को शंका तो हुई लेकिन कुछ कह न सके। फिर भगवान ने कहा, देखो सुदामा आप हमारे बारे में जानते ही हो, कहीं आपको गुरुकुल की बातें याद तो नहीं आ रही है? तब भगवान सब पुरानी बातों को याद करते हैं। सुदामा जी को फिर पूछते हैं, भाभी ने कुछ भेजा? सुदामा जी कहते, कन्हैया घूम फिर के तो वहीं पर आ जाता है। अब सुदामा जी बार बार वही बात कहे, कृष्ण वही बात कहे, लेकिन सुदामा जी का जो ये हाथ है वो ऐसे की ऐसे ही रहे। भगवान को लगा कुछ तो है मित्र, चलो एक काम करते हैं, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। अब भैया दोनों हाथ उठा तो पुतली जो यहाँ पर छुपा रखे थे वो नीचे गिर गई। भगवान ने झपट लिया, अच्छा ये क्या है फिर? सुदामा तुम मुझे जानते नहीं हो, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ता प्रयच्छति। तुम ये जानते हुए भी मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारी भाभी ने ये पोटली तो दी, पर गोविंद एक बात कही थी, वो बात कहने में थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही है। अरे भाभी जी ने हमसे कुछ कहा है तो आपको कहना चाहिए। क्या कहा है भाभी जी ने? तो भाभी जी ने कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। एक पक्ष में 1 एकादशी
दूसरे पक्ष में दूसरी एकादशी, अर्थात एक महीने में 2 पक्ष, और दोनों पक्ष में एक एक एकादशी होती है। हे गोपाल जू, हमारे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। आज भोजन नहीं मिला तो बालकों को कह देती, बेटा आज सोमवार है, भगवान शंकर का वार है, व्रत रहना चाहिए। ठीक है, अब कल मंगलवार, कल भी भोजन नहीं मिला, अब क्या करें? तो बेटा आज मंगलवार है और मंगलवार को व्रत रखते हैं। ठीक है, बच्चों ने मान लिया। अब बुधवार को ना मिले, अरे बेटा आज तो एकादशी है, तीसरा दिन भी गया। अब कब तक अपने पुत्रों को ऐसे करते करते रखे? तब यह संदेश भेजा। तब उस तंडुल को, चावल को जब भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, तब भगवान ने सारा जो ऐश्वर्य है वो सुदामा जी को प्रदान कर दिया। यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इति मुष्टिम सृकित जग्ध्वा। देखो, पहला मुष्टि खाया, अब कहते हैं द्वितीयाम जगधुमाद दे। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खा रहे थे, तावत् जगृहे हस्ते, हाथ को पकड़ लिया, तत्परा परमेष्ठिनः। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, सारा सर्वस्व प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी खा रहे थे तो मैया ने रोका, प्रभु संत का प्रसाद है, अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि भैया ज़्यादा अगर कच्चे चावल या चिवड़ा खा लोगे तो पेट दुखने लगता है, दर्द करने लगता है। मैया ने इसलिए भी हाथ रोक दिया कि ज़्यादा मत खाओ, हमें भी थोड़ा थोड़ा दे दो। बोलो राधे राधे। आवाज तो नहीं आई, राधे राधे, अभी भी नहीं आई। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसके बाद, अब जब भगवान ने वह अन्न को खाया तो जो जितने त्रिलोकी के ऐश्वर्य है, संपदा है, सबको प्रदान करते हुए एक बात कही। क्या बात कहते हैं? तो कहा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि भाभी अब आप एकादशी कहते हो, अब आपके घर में रोज द्वादशी होगी। अच्छा, द्वादशी का मतलब क्या? भैया जब एकादशी को व्रत रखते हैं तब द्वादशी को व्रत को तोड़ा जाता है, उसका पारण किया जाता है, अर्थात द्वादशी को, व्यंजन को भगवान को भोग लगा करके पाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया और कहा। अब समय बीता, भगवान ने सुदामा जी को अपने पास ज्यादा दिन नहीं रखा था। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। अब देखो, सुदामा जी को वस्त्रालंकृत से सजाए थे भगवान। जब सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी कहते हैं, गोविंद जाऊं मैं? भगवान कहते हैं, हाँ हाँ जाओ। सुदामा जी कहते, जा रहा हूं मैं गोविंद, जा रहा हूं। ठीक है, जाओ जाओ। चलो ठीक है गोविंद। अरे ये समझ क्यों नहीं रहा है? ठीक है मैं जा रहा हूं। हाँ तो जाओ जाओ। यहां पर तात्पर्य क्या है? वैसे ये एक भाव है। सुदामा जी कहना चाहते हैं, गोविंद तेरे पास आया हूं, तू जानता है घर में क्या हो रहा है, फिर भी तू खाली हाथ भेज रहा है। भाव ऐसा है। तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है जाओ जाओ। सुदामा फिर कहते हैं, ठीक है गोविंद मैं जाता हूं। जब सुदामा जी जाने लगे तब कृष्ण भगवान पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं, अरे सुदामा रुको रुको, ये जो पैरों में जूते पहन रखे हो ये यहाँ के हैं, इसको उतार के जाओ। सुदामा जी कहते हैं, कुछ तो दिया नहीं, कम से कम ये जूती तो छोड़ देता। भगवान ने जूती उतरवा ली। फिर थोड़ी आगे गए, भगवान का ध्यान आया, अरे जो वस्त्र पहने ये भी राजघर के हैं। अरे सुदामा रुको रुको रुको। भगवान उनकी पुरानी धोती लेकर के आते हैं जो फटी रहती है। अरे सुदामा ये जो वस्त्र तुम धारण किए हो ये यहीं के वस्त्र हैं, लो अपना वस्त्र लेकर के जाओ, इसको छोड़ दो।
अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को जो वस्त्राभूषण से अलंकृत किया था सब ले लिया और सुदामा जी को जाने दिया। अब देखो यहां पर कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों किया? कृष्ण भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुदामा जी जब द्वारिका में आए थे तो अपने दीनहीन रूपी वेश में थे, जो सभी द्वारिका वासियों ने देखा था कि एक दीनहीन सा ब्राह्मण भगवान से मिलने आया है, भगवान के दर्शन को आया है। सब जान गए कि ये भगवान के क्या है? मित्र हैं। तो अब लोगों की अभिलाषा क्या होती है कि देखो दीनहीन सा मित्र है, भगवान के पास आया है तो जरूर कुछ मोटा माल लेकर के जाएगा यहां से। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उल्टा जो भी वस्त्राभूषण धारण कराए थे वह भी उन्होंने वापस ले लिया। अब जैसे ही द्वारिका के बाहर निकले सुदामा जी, द्वारिका वासियों ने देखा कि सुदामा जी जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा, अरे ये तो सच में दीनहीन है। यही तो मित्रता है कि मित्र के पास जाओ तो कुछ मांग कर मत लाओ। अब यहां सुदामा जी कहते हैं, गोविंद तू बड़ा धन्य है रे, तूने मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू जानता था मैं गरीब ब्राह्मण हूं, यदि धन मुझे आ गया, धन मुझे मिल गया तो मैं उस धन के वशीभूत हो जाऊंगा और तेरा भजन कीर्तन मुझसे छूट जाएगा, इसलिए तूने मुझे धन नहीं दिया। सुदामा जी कहते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। गोविंद तू बड़ा दयालु है, तू जानता था कि यदि मैं सुदामा को कुछ प्रदान करता हूं तो सुदामा उस प्रदान किए हुए धन के वशीभूत हो जाएगा। जैसे किसी गरीब को अचानक से धन मिल जाता है ना, तो वो धन के पीछे बड़ा आसक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने विचार किया और सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, कुछ भी प्रदान नहीं किया, जैसे आए हो वैसे ही जाओ। अब सुदामा जी जाने लगे भैया घर के लिए। अब जैसे घर पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, ये तो मेरा गांव है नहीं, ये तो सुदामापुरी है ही नहीं। फिर से घूम करके आए, कहीं और किसी अन्य गांव में जैसे चला गया तो फिर से घूम करके आए, फिर से देखा जगह तो वही है पर घर तो मेरा नहीं है। अब घर मेरा नहीं है तब क्या करें? तो सुदामा जी रोने लगे, मेरा घर कहाँ गया। इतने में ही सुशीला ने देखा कि कोई रो रहा है, जैसे बाहर जा करके देखा, दास दासियों को कहा, अरे वो तुम्हारे स्वामी हैं। सब भागे भागे गए और जैसे भागे भागे गए वहां पर सुशीला जी ने स्वर्ण की थाली में आरती सजा कर रखी थी, सुदामा जी के पास गई और जा करके आरती करने लगी। अब सुदामा जी ने देखा कि कोई रानी खड़ी है, चरणों में गिर गए, हे महारानी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। अब पहचान तो सके नहीं भैया कि कौन है करके। अरे पतिदेव आप नहीं पहचाने, मैं सुशीला आपकी धर्म पत्नी, ये सब कैसे? तब सुशीला कहती है कि जिस गोविंद को हम जानते हैं उसी गोविंद ने हमको ये प्रदान किया है। सुदामा जी रुष्ट हो गए, सुदामा जी रुष्ट हो गए, प्रसन्न नहीं हुए कि गोविंद ने हमको ये सब दिया। सुदामा जी कहते हैं, घर पहुंचे, एक काम करो बढ़िया से भोजन बनाओ। ध्यान से सुनना, सुदामा जी कहते हैं बढ़िया से भोजन बनाओ। जब भोजन बन करके आया, सुदामा जी ने भोजन पाया। अब कहा, सुशीला ये जो स्वर्ण की थाली है, लो अब इसको तुम खाओ, क्योंकि तुमने भगवान से यही मांगा। अब भगवान ने दे दिया तो भाई इसका भोग करो।
सुदामा जी थोड़े से रुष्ट इसलिए हुए क्योंकि इतनी संपदा कभी भी वो चाह नहीं रहे थे, ना भगवान से चाह रहे थे कि भगवान हमको कुछ दे, लेकिन सुशीला की चाह थी कि गोविंद हमको कुछ प्रदान करे। जब गोविंद ने दिया तो सुदामा जी ने अपनाया नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भैया जैसे बाबा बैरागी हूं वैसे ही रहूंगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि सुदामा ये सब मैंने दिया है और मेरा दिया हुआ तुम नहीं अपनाओगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम इसका उपभोग करो। लेकिन सुदामा जी जब तक शरीर से थे तब तक उसका उपभोग नहीं किया, केवल जैसे अपना जीवन व्यापन करते थे वैसे ही उन्होंने किया और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सुदामा जी का चरित्र भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि ऐसे दीन बंधु हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री द्वारिकाधीश है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।